हर हर महादेव भाई। अभी हमें भाई केदारनाथ धाम में आज आपको देते हैं संपूर्ण जानकारी केदारनाथ धाम के बारे में कि कहाँ क्या दर्शन करते हैं। और अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं तो भाई ये दर्शन करे बिना आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लिया चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं। तो चलिए देते हैं आपको संपूर्ण जानकारी। हर हर महादेव। आपकी यात्रा स्टार्ट होती है भाई ऋषिकेश से मेन, क्योंकि ऋषिकेश से आप कहीं भी हैं तो आप ऋषिकेश ट्रेन से पहुंच सकते हैं। उससे बाद आपकी मेन यात्रा शुरू होती है। ऋषिकेश से आते हैं भाई आप सोनप्रयाग, जहां की आपको आने में लगते हैं 6 से 7 घंटे। आपको लगता है किराया लगभग 600 से 700 रुपये पर पर्सन। उसके बाद आप आएंगे गौरीकुंड, जो कि लगेंगे आपके 50 से 60 रुपये पर बंदा टैक्सी में। भाई गौरीकुंड से लगते हैं आपको, अगर आप फिट और फाइन है तो आपको लगेंगे 5 घंटे का ट्रैक, लगभग 21 किलोमीटर का। और अगर आपके साथ वृद्ध या बच्चे हैं तो आपको लगते हैं 6 से 7 घंटे केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए। तो अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो राम जी 7 से 8 मिनट आपको लगती हैं केदारनाथ धाम पहुंचने में। अगर आप आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि शाम में आए तो श्रृंगार के दर्शन कर लें, और सुबह में उठ के टाइम से लगभग 3 साढ़े 3 बजे लाइन लग जाइए तो आपके दर्शन हो जाते हैं 6 साढ़े 6 बजे, और आपका गर्भगृह में जल भी चढ़ जाता है। अभी भाई थोड़े सांस की दिक्कत है यहाँ पे, थोड़ा सांस फूलता ही है, तो उसके लिए भी आप अपने साथ में कुछ कैरी करें। और आपको केदारनाथ धाम में डोरमेट्री मिल जाती है लगभग 400 से 500 रुपये में टेंट वाली। अगर आप टेंट सिंगल लेते हैं तो आपको पर पर्सन 500 या 600 रुपये मिलता है राम जी। तो आपको टेंट भी मिल जाता है। बार्गेनिंग कितनी करते हैं, कैसे करते हैं, और आप कितनी सुविधा ले सकते हैं। 300-400 रुपये में भी आपको भाई टेंट की सुविधा मिल जाती है। टेंट की सुविधा काफ़ी अच्छी है, और उसमें आपको चार्जिंग और पानी की सुविधा भी दे देते हैं राम जी। तो अभी हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ। भीड़ काफ़ी लंबी है, ये हेलीपैड से लग जाती है भाई। ये दिन में तो काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर आप 3 साढ़े 3 बजे लगते हैं तो आपको थोड़ी छोटी मिलेगी। अभी तो देख लीजिए आप, अभी 4-5 बजे से लोग लगे हुए हैं जो कि अभी तक दर्शन नहीं पाए। तो थोड़ा लेट मत कीजिएगा, क्योंकि 4-5 बजे से लोग काफ़ी भीड़ मात्रा में लगने लगते हैं भाई लाइन में। हेलीपैड तक आ रही भाई ये लाइन। और मंदिर के दर्शन कराते हैं। मंदिर के गर्भगृह के आप दर्शन भाई कैमरा अलाउड नहीं है, तो बाहर से हम आपको मंदिर के दर्शन करा देंगे। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा राम जी। भी भाई अगर आप लाइन में लगे हुए हैं तो इस कुंड को मिस मत करना। इसे का नाम है रेवती कुंड, रेतस कुंड भी कह देते हैं। इसमें भाई कुंड की खासियत दिखा देता हूँ आपको। कुंड में जब भी आप महादेव के नाम के जयकार लगाएंगे तो इसमें पानी में बुलबुले उठते हैं। तो ये चीज़ मिस मत करना भाई। लाइन में लगने के बाद भी आप लाइन में लगे हुए हैं तो भी देख लीजिए। और ये भाई हमारे गुरुजी मिल गया हमें। हर महादेव, हर हर महादेव। देखो भाई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो भाई, ओम नमः शिवाय। भाई देखो, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः। बोलते रहो ना। तो भाई देख लो, ये कुंड के दर्शन करा दिया आपको मैंने। ये एक कुंड बचा हुआ था। अब आपको लेके चलते हैं आगे, लाइन में चलते रहेंगे। लाइन में अपने दोस्तों को साथियों को लगा दें, और आप इसका भाई व्यू मिस ना करिएगा। ये ज़रूर देखिएगा, इस कुंड में ज़रूर दर्शन कीजिएगा। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। दर्शन होते हैं ओम के आपको, जो कि मेन यहाँ से आपको केदारनाथ धाम का मंदिर का व्यू बहुत अच्छा आता है। और ये दर्शन मेन है भाई, फोटोग्राफी कराते लोग भाग यहाँ पे, और यहीं से मंदिर के दर्शन होते हैं। देखो ये देखिए मंदिर के एकदम दिव्य दर्शन कैसे देखने को मिलते हैं आपको। तो आप ऊपर की तरफ आइए, फिर इसे भी मिस ना करें, क्योंकि लाइन में लगे आपको जांचनी पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ें आपने मिस करी। इसलिए हम भाई आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आप केदारनाथ धाम में देख सकते हैं। फिर यहाँ से चलते हैं ऊपर की तरफ, मंदिर की तरफ। ये भाई केवल फोटोग्राफी आप दर्शन नहीं पा सकते, यहाँ से दर्शन आपको लाइन में लग के ही करने पड़ेंगे। तो लाइन ना छोड़िएगा, लाइन में लगे रहिएगा भाई। अगर आपने दर्शन कर लिए हैं
तो आप फिर वापसी आ सकते हैं। थोड़ा चलने के बाद राम जी आपको होते हैं साक्षात भगवान केदारनाथ जी के दर्शन, साक्षात महादेव के दर्शन, महादेव की नगरी में रहे भाई। ये नंदी साक्षात विराजमान है। और भाई जब मंदिर के आप इस दिशा में आ जाते हैं तो ये जाता है भैरव बाबा के लिए रास्ता। यहाँ से भैरव बाबा के लिए चले जाते हैं आप। ये मंदिर प्रांगण से जाता है, आप इधर की तरफ से बाहर निकलेंगे मंदिर से और ये भैरव बाबा के लिए दर्शन चले लिए चला जाएगा। बट उससे पहले आपको भाई दर्शन करने होंगे भीमशिला के। उससे पहले आपको दर्शन करने होंगे आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन करने होंगे। उससे पहले आपको भाई वो जो कि पीछे की तरफ विराजमान है, तो आप उनके बिना भी भाई दर्शन अधूरे माने जाते हैं। उन्होंने ही मंदिर की स्थापना की थी, ऐसा माना गया है। उन्होंने ही सबसे पहले धाम की खोज की, तो भाई उनके दर्शन बिना कैसे आप दर्शन पूरे मान सकते हैं। ये पीछे की तरफ भाई जब आप मंदिर के पीछे की तरफ आते हैं प्रांगण में, आपको यहाँ चरण अमृत मिल जाता है। आप चरण अमृत भी ले जा सकते हैं घर के लिए भोले बाबा का। और आप ऊपर जाएंगे तो आपको होते हैं भीमशिला के दर्शन, जो 2013 की बाढ़ में विराजमान हुई थी भाई। 2013 की बाढ़ में भाई बह के आई थी। मान्यता है कि भीमशिला है भाई ये, और इन्होंने जल प्रवाह को रोका था, जो मंदिर को सेफ रखने में मदद की थी। ये देखिए भाई, ये भीमशिला भाई, देखो भाई। इसके दर्शन भी भाई आप जरूर करें। अगर आप आ रहे हैं तो दर्शन अधूरे दर्शन करके वापसी ना भागे भाई। ये दर्शन भी जरूर करें। गुरु आदि योगी शंकराचार्य जी आपको यहाँ ये इस प्रकार की मेल देखने को मिलती है। दिखाते हैं आपको, एक बार अंदर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको, फिर दर्शन भी कराते हैं। चलिए। सबसे पहले खोज करने वाले आदि शंकर गुरुआचार्य जी हैं ये, और भाई इनके बिना दर्शन अधूरे हैं। तो कृपया अगर आप आ रहे हैं केदारनाथ धाम तो यहाँ भी दर्शन करें। और भाई इससे बाद आप जाएँ भैरव बाबा की तरफ। दिखाते हैं भैरव बाबा का रास्ता पीछे से। ये देखिए, कर लीजिए भाई अच्छे से दर्शन। देखो, चलो भाई अब चलते हैं ऊपर की तरफ पीछे से। और अगर आप मंदिर से सीधे निकल आते हैं तो ये वाला रास्ता आता है, और यहाँ से सीधे आप पुल क्रॉस करने के बाद जाते हैं आप भैरव बाबा की तरफ। ये देखिए, कहीं भी जहाँ भी वैष्णो देवी है या जहाँ भी भैरव बाबा विराजमान है, वो दर्शन आपके जब भी संपूर्ण माने जाते हैं। आप जब उनके दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। तो भाई ये थोड़ी चढ़ाई है, आपको इसको घबराना नहीं है। हालांकि अगर आप केदारनाथ भाई आ रहे हैं चढ़ के तो आपको ये चढ़ाई कुछ नहीं लगेगी, थोड़ी खड़ी चढ़ाई है। बट यहाँ से आप भैरव बाबा के दर्शन करें, आपको 10 से 15 मिनट लगती है भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। अब आप पहुंच जाते हैं भैरव बाबा, और आपको कराते हैं भैरव बाबा के दर्शन। ये देखो, यहाँ से लगभग 500-600 मीटर ऊपर। चलो, और अब आपको भैरव बाबा के दर्शन कराते हैं। यहाँ हमारे एसपीटी भाई को थोड़े ब्लॉगर मिल गए, भाई अपने सब्सक्राइबर मिल गए। और महादेव अब आ गए भाई आप भैरव बाबा। तो भाई इसे मिस ना करें, नहीं तो आपके दर्शन अधूरे लगते हैं। अब भैरव बाबा के दर्शन करो भाई। ये सब अपने अपने निशान, जो कोई निशान लाता है तो भाई निशान चढ़ा देता है। अपनी मान्यताओं के ऊपर बात है भाई, ये तो कौन कैसे निशान लाता है। और ये देखो, यहाँ पे आप जल चढ़ा दीजिए, और या फिर काला धागा और तेल भाई चढ़ता है बाबा को, तो वो आपको इस दीपक में चढ़ाना होता है। राम जी आप कृपया मूर्ति पर चढ़ा के दीपक में चढ़ाएं, और ये दीपक का ही मान्यता लगती है। भैरव बाबा के दर्शन पूरे होने के बाद आपके संपूर्ण कंप्लीट केदारनाथ धाम के दर्शन हो जाते हैं। मतलब कि आप 4 धामों में एक धाम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, और अब आपको देते हैं केदारनाथ के 5 धामों की जानकारी। अगर आप 4 धाम कर रहे हैं तो आप केदारनाथ से पूरा कर लेते हैं, और अगर आप
केदारनाथ धाम पूरे करने चाहते हैं तो भाई आपको पंच केदार करने होते हैं। इसके बारे में आपको बताते हैं अभी। तो अब हमने चलाए आपको केदारनाथ के संपूर्ण दर्शन, आपको बताया केदारनाथ के धाम के बारे में। अब हम आपको बताते हैं पंच केदार के बारे में। अगर आप 4 धाम कर रहे हैं तो आपका ये धाम करने के बाद आपका कंप्लीट हो जाता है, मगर अगर आप केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं तो भाई आपको पंच केदार करने होते हैं। सब प्रथम पहला केदारनाथ होता है केदारनाथ धाम, केदारनाथ द्वितीय केदारनाथ आता है मध्य महेश्वर नाथ मंदिर। तीसरे स्थान पे आता है तुंगनाथ, जहाँ पर आपको भगवान शिव की भुजाओं के दर्शन होते हैं। चौथे स्थान पे आता है रुद्रनाथ, जहाँ पर आपको भगवान शिव के मुख के दर्शन होते हैं। और 5वें स्थान पर आता है आप कल्पेश्वर, जहाँ पर आपको भगवान शिव की जटाओं के दर्शन होते हैं। तो आपकी ये यात्राएं जब भी संपूर्ण मानी जाती है। अगर आप केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं तो आप पंच केदार जरूर करें। और अगर आप 4 धाम यात्रा कर रहे हैं तो फिर आपकी यहाँ से यात्रा केदारनाथ के बाद आप बद्रीनाथ यात्रा करेंगे तो आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। और केदारनाथ की यात्रा जब संपूर्ण मानी जाती है, अगर आप केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं बस, तो आपकी केदारनाथ यात्रा जब संपूर्ण मानी जाती है जब आप ये 5 के 5 केदार कर लेते हैं। तो हर हर महादेव। और आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताना। और कमेंट में अगर आपको कोई यहाँ से जुड़ा कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए अपने प्यारे भाई को। तो हर हर महादेव। मिलते हैं जल्दी आपको अमरनाथ यात्रा में, शायद अमरनाथ यात्रा करेंगे इससे बाद। तो अगर आपकी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।